जर्मनी और भारत के बीच एक और डील होने वाला है। जर्मनी ने भारत को सबमरीन को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। जर्मन सरकार भारत के साथ सीधे पनडुब्बी का समझौता करना चाहती है। भारत अपने समुद्री दुश्मनों के लिए और समुद्री सुरक्षा के लिए जर्मनी से पनडुब्बी खरीदने का डील हो रहा है। क्या है मामला, आइए जानते हैं पूरा अपडेट। इसके पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दरअसल भारत 45,000 करोड़ रुपए में ये सबमरीन खरीदना चाहता है ताकि पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से निपटा जा सके। वहीं स्पेन भी भारत के साथ यह डील करना चाह रहा है। इस पनडुब्बी के लिए जर्मनी और स्पेन दोनों ऑफर दे रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते खतरे के बीच भारत P-75I प्रोजेक्ट के तहत 45,000 करोड़ रुपए में अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी खरीदना चाहता है। भारत के साथ इस महाडील में जर्मनी और स्पेन सबसे आगे चल रहे हैं। इस बीच जर्मनी ने पनडुब्बी को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। जर्मन सरकार ने भारत को ऑफर दिया है कि दोनों सरकारों के बीच 6 अत्याधुनिक पनडुब्बी खरीदने का सौदा किया जाए। भारत और जर्मनी के बीच इस बड़े सौदे को लेकर बातचीत हुई है। जर्मनी के साथ साथ एक और यूरोपीय देश स्पेन भी भारत को पनडुब्बियां बेचना चाहता है। ये पनडुब्बियां AIP से लैस हैं और लंबे समय तक समुद्र के अंदर छिपी रहने में सक्षम होंगी। हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं की बढ़ती ताकत के बीच भारत लंबे समय से यह डील करना चाहता है और अपने सुरक्षा को और मजबूत करना चाहता है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस जून 2023 में भारत आए थे और उन्होंने अपनी पनडुब्बी के लिए खुलकर समझौता की थी। इस पनडुब्बी को जर्मनी की कंपनी TKMS ने बनाया है। वहीं स्पेन की कंपनी नेवंतिया ने भारत की L&T के साथ इस पनडुब्बी डील के लिए हाथ मिलाया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह सबमरीन डील दोनों देशों के बीच शानदार परियोजना साबित हो सकती है। तकनीक रूप से केवल जर्मनी और स्पेन की ही पनडुब्बियां भारत के प्रोजेक्ट P-75I के लिए योग्य पाई गई हैं। इसके तहत विदेशी कंपनियों को तकनीक ट्रांसफर करके भारत की MDL से L&T के साथ मिलकर यह पनडुब्बी बनानी होगी। जर्मन कंपनी ने पहले L&T के साथ बातचीत की थी, लेकिन बाद में उसने MDL के साथ हाथ मिला लिया। जानकारी के मुताबिक स्पेन अपनी S-80 क्लास की सबमरीन के आधार पर भारत के लिए डिजाइन बनाएगा। S-80 सबमरीन को सबसे पहले साल 2021 में बनाया गया था। इसे साल 2023 में स्पेन की नौसेना को सौंप दिया गया। स्पेन और जर्मनी दोनों के ऑफर पर अभी विचार चल रहा है। भारत ने बर्लिन से सबमरीन के उपकरणों को लेकर लाइसेंस को लेकर नियमों को ढीला करने के लिए कहा है। जर्मनी अक्सर निर्यात को रोक देता है, जिससे भारत उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन तकनीक से लैस पनडुब्बी खरीदना चाहता है, जो पहले से ही चीन और पाकिस्तान के पास हैं। इस तकनीक से लैस पनडुब्बी की खासियत होती है कि यह लंबे समय तक गहरे समुद्र के अंदर छिपी रहती है और दुश्मन को इसका पता नहीं लग पाता है। इधर भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन डील हो रही है। भारत अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए खतरनाक ड्रोन खरीदने का समझौता किया है। दरअसल भारत अमेरिका से 31 किलर ड्रोन खरीदना चाहता है। यह ड्रोन विकसित तकनीकी और मिसाइलों से लैस MQ-9B से सतह और समुद्र के नीचे छिपी पनडुब्बियों के लिए आसानी से अभियान चलाया जा सके। इसका मतलब यह है कि पनडुब्बी समुद्र के नीचे छिपा रहेगा और ड्रोन ऊपर से निगरानी करता रहेगा। भारत यह ड्रोन विमान ऐसे समय पर खरीद रहा है जब हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक चीनी सेना की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं, पाकिस्तान भी चीन और तुर्की से बड़े पैमाने पर किलर ड्रोन खरीद रहा है। यह पूरा ड्रोन सौदा करीब $4 अरब का होने जा रहा है। यही वजह है कि ड्रोन की कीमत को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रीडेटर ड्रोन फ्रांसीसी राफेल और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट से भी महंगे हैं। भारत को मिलेगी हेलफायर मिसाइल। अमेरिका के साथ हो रहे $4 अरब के ड्रोन सौदे में कई हथियार और सेंसर भी शामिल हैं। भारत कुल 31 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन विमान खरीद रहा है। इसमें 15 भारतीय नौसेना, बाकी ड्रोन भारतीय सेना और वायुसेना को दिए जाएंगे, ताकि जल, थल और वायुसेना सब जगह से निगरानी रख सके।
और भारत ने इस डील के साथ हेलफायर मिसाइलें और लेजर स्मॉल डायामीटर बम का भी समझौता किया है। ये ड्रोन विमान निगरानी रेडार से लैस होंगे। भारत और अमेरिका के बीच पिछले 1 दशक से इस ड्रोन समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। भारत ने इसकी भारी कीमत को देखते हुए पहले कम संख्या में इसे लेने का फैसला किया था, लेकिन अब इसे फिर से 31 तक कर दिया गया है। भारत ने अमेरिका से लीज पर 2 सी गार्डियन ड्रोन खरीदे थे और इसकी मदद से साल 2020 में गलवान हिंसा के दौरान चीनी सेना की हिमालय में निगरानी की थी। इस ड्रोन को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के मुताबिक MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन 40 से ज्यादा घंटे तक हर तरीके के मौसम में हवा में उड़ सकते हैं। इससे चाहे दिन हो या रात हर समय निगरानी किया जा सकता है। राफेल AF-35 से भी महंगा है अमेरिकी ड्रोन। भारत जो अमेरिका से ड्रोन खरीदना चाहता है वह काफी महंगा है। इसका कीमत राफेल और F-35 से भी ज्यादा बताया जाता है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही के पास सतह से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइलें हैं, जो इस ड्रोन के लिए बड़ा खतरा है। भारत एक MQ-9B ड्रोन के लिए $99 मिलियन चुका रहा है। वहीं भारत ने एक राफेल विमान के लिए $98 मिलियन दिए थे। वहीं एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट की कीमत 89.2 मिलियन और सुखोई 35 की कीमत $42 मिलियन है। अगर रूस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 75 की बात करें तो एक विमान की कीमत मात्र $30 मिलियन है। वाइस एडमिरल रिटायर शेखर सिन्हा यूरोएशियन टाइम्स से कहते हैं कि एक लड़ाकू विमान को एक ही मिशन के दौरान कई बार तेल भरना पड़ता है, लेकिन रीपर ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। इससे फाइटर जेट फ्री रहेंगे और अन्य मिशन को अंजाम दे सकेंगे। चीन से निपटने के लिए ड्रोन ले रहा भारत। ड्रोन लेने का कारण चीन के खतरे से बचने के लिए है। इससे हमारे ड्रोन दुश्मन पर निगरानी करते रहेंगे और खतरा होने पर हमें संकेत करते रहेंगे। भारत अंतरसरकारी ढांचे के तहत अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने को लेकर एक ऐतिहासिक सौदे पर विचार किया है। भारत तीनों सेनाओं के निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए ये ड्रोन खरीद रहा है। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज वीडियो देखने को मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। धन्यवाद।